नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक फ्लो कंट्रोल वाल्व्स के बारे में। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों की ज़बरदस्त ताकत को काबू में रखते हैं। इन्हीं की वजह से प्रिसिजन और सेफ्टी दोनों ही मुमकिन हो पाती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त हाइड्रोलिक पावर की स्पीड को बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल कैसे किया जाए। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी मशीन को हिलाने की ताकत तो है, पर आप उसकी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। बस यहीं से शुरू होती है असली इंजीनियरिंग की चुनौती। और इसका जवाब, हाँ, वो फ्लो कंट्रोल वाल्व में ही छिपा है। ठीक है, तो चलिए इसे और समझते हैं। देखिए, इन वॉल्व्स का जो मेन काम है ना, वो है हाइड्रोलिक सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा वाल्व है जो कंट्रोल करता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कितना तेल या फ्लूइड जाएगा। इसे घर के पानी के नल जैसा समझिए, जिससे आप पानी के बहाव को कम या ज्यादा करते हैं। बिल्कुल वही काम। और आखिर में हम हासिल क्या करना चाहते हैं? असल मकसद है एक्चुएटर की स्पीड को रेगुलेट करना। अब ये एक्चुएटर एक सिलेंडर हो सकता है जो आगे पीछे होता है, या फिर एक हाइड्रोलिक मोटर जो घूमती है। मतलब तेल के फ्लो को कंट्रोल करके हम सीधे सीधे ये कंट्रोल करते हैं कि मशीन का कोई हिस्सा कितनी तेजी से हिलेगा। तो इस कंट्रोल को पाने का सबसे सीधा साधा तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला और सबसे आसान जवाब है थ्रॉटल वाल्व। ये फ्लो कंट्रोल का सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती रूप है। अब यहाँ स्क्रीन पर दो सबसे सिंपल तरीके हैं। एक है थ्रॉटल। ये एक लंबा पतला सा रास्ता है जिससे तेल का फ्लो तो शांत रहता है, मतलब लैमिनार। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ये तेल कितना गाढ़ा है, यानी उसकी विस्कोसिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा है ऑरिफिस। ये बस एक डिस्क है जिसमें एक तेज किनारों वाला छेद है। इसका फायदा यह है कि विस्कोसिटी का इस पर ज्यादा असर नहीं होता, पर यह तेल के फ्लो में उथल-पुथल, मतलब टर्बुलेंस पैदा करता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है। तो एक सिंपल थ्रॉटल एकदम परफेक्ट सोल्यूशन लगता है ना? लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी सादी होती नहीं है, और यहीं पर इस सिंपल से दिखने वाले डिजाइन की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। हाँ, मतलब पहली नजर में तो यही लगता है कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सा थ्रॉटल वॉल्व लगा दो, बस काम हो गया। ये सस्ता भी है, सिंपल भी है, और लगता भी है कि अपना काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है। सोचिए, क्रेन कोई वजन उठा रही है और अचानक वो वजन कम या ज्यादा हो जाता है, तब क्या होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही लोड बदलता है, प्रेशर बदल जाता है, और उसके साथ ही तेल का फ्लो रेट भी बदल जाता है। नतीजा, सिलेंडर की स्पीड भी बदल जाएगी। जो सटीक कंट्रोल हमें चाहिए था, वो गया। मशीन अब अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब है एक ज्यादा एडवांस्ड वाल्व में, जिसे कहते हैं प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व। समझिए, यही है हमारी कहानी का असली हीरो। ये वाल्व एक सिंपल थ्रॉटल से अलग कैसे है? देखिए, इसे खास तौर पर ऐसा डिजाइन किया गया है कि लोड बदलने पर भी ये फ्लो रेट को लगभग कांस्टेंट बनाए रखता है। मतलब लोड बढ़े या घटे, सिलेंडर की स्पीड वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये जादू होता कैसे है? ये काफी क्लेवर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए लोड बढ़ा तो डाउनस्ट्रीम प्रेशर P2 बढ़ जाएगा। वाल्व इसे सेंस करता है, और अंदर एक स्प्रिंग लोडेड कॉम्पेंसेटर स्पूल है जो अपने आप थोड़ा और खुल जाता है। नतीजा, फ्लो रेट मेंटेन रहता है। अब इसका उल्टा सोचिए, लोड कम हुआ तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। जवाब में वही स्पूल अपने आप थोड़ा सा बंद हो जाता है, और एक बार फिर फ्लो रेट कांस्टेंट बना रहता है ना? एक स्मार्ट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सिस्टम। लेकिन सिर्फ सही वाल्व चुन लेना ही काफी नहीं है। कहानी का दूसरा हिस्सा है उसे सिस्टम में कहां और कैसे लगाया जाए। ये फैसला भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हो सकते हैं। देखिए, वॉल्व लगाने के दो मेन तरीके हैं, मीटर इन और मीटर आउट। मीटर इन में हम सिलेंडर के अंदर जाने वाले फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये पॉजिटिव लोड्स के लिए बहुत सटीक है, मतलब जब हमें किसी चीज को धकेलना या उठाना हो। लेकिन अगर लोड खुद ही सिस्टम को चलाने लगे, सोचिए एक क्रेन नीचे आ रही है, तो मीटर इन में कंट्रोल छूट सकता है। दूसरी तरफ है मीटर आउट, जहां हम सिलेंडर से बाहर निकलने वाले फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये उस ओवर रनिंग लोड वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ खतरा जुड़ा है। तो आखिर वो छिपा हुआ खतरा है क्या इस मीटर आउट मेथड में?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंजीनियर को जरूर पता होना चाहिए। जवाब है प्रेशर इंटेंसिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि सिलेंडर खुद एक प्रेशर मल्टीप्लायर बन जाता है और प्रेशर को इतने खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकता है जो सिस्टम के मेन प्रेशर से भी कहीं ज्यादा हो। पर यह होता कैसे है, चलिए समझते हैं। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसका एरिया एक तरफ ज्यादा होता है और रॉड वाली तरफ का एरिया कम। अब होता यह है कि जब बड़े एरिया पर फोर्स लगता है तो वही फोर्स छोटे एरिया में मौजूद तेल पर ट्रांसफर हो जाता है। ये बिल्कुल एक हाइड्रोलिक लीवर की तरह काम करता है और प्रेशर को कई गुना बढ़ा देता है। और अगर आउटलेट वाल्व लगभग बंद हो तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि सिस्टम को फोड़ दे। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ कहा गया है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इससे खतरनाक हादसे हो सकते हैं। मतलब ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ये एक असली दुनिया का सेफ्टी रिस्क है। अच्छी बात यह है कि इस खतरे से बचने का एक तरीका है। एक सेफ सर्किट डिजाइन में आउटलेट पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा दिया जाता है। ये वाल्व एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जैसे ही प्रेशर खतरनाक लेवल तक पहुंचने लगता है, ये उसे बाहर निकाल देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। आज हमने देखा कि कैसे फ्लो कंट्रोल जैसी एक सीधी सादी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन यानी मीटर आउट एक अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक नतीजे को जन्म दे सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग में सबसे सिंपल दिखने वाला सॉल्यूशन हमेशा सबसे सेफ नहीं होता। तो अगली बार जब भी कोई सिस्टम देखें तो ये जरूर सोचें, इसमें छिपा हुआ खतरा क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बात है।